हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों आज हम लोग मैथ्स का एक बेसिक से चालू करने वाले हैं, जिसमें मैथ्स परसेंटेज का डिस्कशन करूंगा। तो आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मैं ये बेसिक से चालू करूंगा कि आखिर परसेंटेज होता क्या है। तो मैथ्स में अब आज हम लोग सबसे पहले टॉपिक जो है वो परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो हम लोग यहाँ परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से आकर परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज में हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पूरा बेसिक से आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज परसेंटेज जैसे हम लोग लिखते हैं, परसेंटेज की आखिर वैल्यू कितनी होती है। तो परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100। मतलब परसेंटेज जो होता है वो 1/100 होता है किसी भी चीज़ का। मान लो मैंने बोला कि 50%, 10%, 20%। तो यदि मैंने बोला 20%, तो परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/100। तो 20 × 1/100 मतलब 1/5। तो परसेंट जो होता है वो किसी भी चीज़ का मतलब 100 में से वो कितना भाग है, हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली। या परसेंटेज जो होता है वो एक रेशियो भी बताता है किसी दो चीज़ों के बीच में। जैसे मान लो मैंने बोला कि कोई वस्तु है, उसका परसेंटेज मान लो 20% या 30% है। ठीक है, 30% है कोई चीज़ किसी चीज़ में। मान लो कोई 100 है, वो किसी चीज़ का 30% है। मतलब टोटल जो हमारे पास वैल्यू है वो 100 है, और वो है कितना 30, तो 30% हो गया। तो इसको हम लोग और काट के ऐसा भी इसको रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 3/10। मतलब कोई चीज़ पूरी 10 है, उसमें से तीसरा भाग। ठीक है ना, आप लोग समझ सकते हैं कि परसेंटेज मतलब जो होता है वो 100 में से एक वैल्यू होती है, 100 में से 100 एक भाग होता है। उस 100 भाग का वो कितना भाग है, ये हम लोग परसेंटेज के थ्रू समझ सकते हैं कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। तो परसेंटेज की बहुत सी वैल्यू होती हैं, जैसे 100% मतलब होता है कि वो पूरा पूरा 100% मतलब वो पूरा है, जितना है उतना ही पूरा 100%। 10% यदि हम बोलें तो 1/10। 10% की जो वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। 1/10 कैसे, 10/100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, मतलब 1/10। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20/100 मतलब 1/5। यदि कोई चीज़ 5 है तो उसका 1वां भाग, ये हम कर सकते हैं 20% को। तो जैसे 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 मैंने बोला कि 5 का एक भाग, अब इसको हम बोलें कि 1/5 का कितना परसेंट है, तो वो पूरा 100% से निकल आएगा कि 1/5 का कितना परसेंट है। तो एक किसका 5 का कितना परसेंट है, तो हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 दूनी 10 मतलब 20% है। तो परसेंटेज जो है वो दो वैल्यू के बीच में या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन भी शो करता है, उनके बीच अनुपात भी बताता है। तो क्या परसेंटेज, ठीक है। तो यदि हम लोग जैसे बोलें कि आखिर परसेंटेज में मैं बोलूँ कि 10 क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में डीआई वगैरह में हमें देखने को मिल जाता है कि जो 10 है वो 20 का कितना परसेंट है, ऐसा क्वेश्चन हमें मिलता है देखने को। तो 10 जो है किसका, 20 का। तो जिससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं वो वैल्यू को हम लोग नीचे लिखते हैं, मतलब हर में लिखते हैं, और उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो 20×5 = 100, 5×10 मतलब 50%। तो एक हमें मतलब इन दोनों के बीच का हमें कंपैरिजन मिल रहा है ना, कि 10 जो है वो 20 का 50% है। यदि हम बोले 10-20 से कितने परसेंट अधिक है, ये क्वेश्चन यदि बोला जाए तो 10 से 20 में कितना अधिक दिख रहा है, 10 ही अधिक दिख रहा है, और परसेंट निकालेंगे तो 50% यहाँ से भी आएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि परसेंटेज आखिर क्या है। मतलब परसेंटेज हमें सिर्फ कंपैरिजन शो कराता है, कितने परसेंट अधिक है, कितना परसेंट है वो चीज़ वैल्यू, वो वैल्यू, ठीक है। तो हमें परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसान सा है कि हमें परसेंटेज की सारी वैल्यूज़ याद हों। तो आज हम लोग कुछ वैल्यूज़ भी देखेंगे कि आखिर परसेंटेज की हम लोग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें परसेंट की वैल्यू जो है वो बेहद आवश्यक है कि याद हो। तो जैसे मैंने 25% बताया, कितना 1/4 बताया था कि 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। अब मैं यदि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो 25 × 3 = 75 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 75% की वैल्यू कितनी निकल आई, 3/4 निकल आई। ठीक है, अब यदि मैं इस 25% वैल्यू 1/4 होती है, यहाँ मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 50 हो जाएगा, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो
1/2 हो जाएगा, तो 50% की वैल्यू कितनी निकल आई? 1/2 निकल आई। तो ऐसे भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो 25%, 50% और 75% की वैल्यूज़ हमको याद हो चुकी हैं कि 25% की वैल्यू होती है 1/4, 50% की वैल्यू होती है 1/2 और 75% की वैल्यू होती है 3/4। तो अब हम लोग और 100% की वैल्यू होती है, 100% तो होती है। अब हम लोग देखें जैसे 25% जो है इसकी वैल्यू कितनी? 1/4, ठीक है। अब मैं इसका यदि आधा कर दूं और इसमें भी मैं एक आधा कर दूं तो ये हो जाएगा कितना? 12.5। 25 का आधा 12.5, 12.5% की वैल्यू कितनी हो गई? 1/8 हो गई, ठीक है। तो हम लोग एक वैल्यू हम ये भी निकला, ये भी क्वेश्चन में बहुत बार बार आता है कि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, हमें सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करना पड़ता है। तो ये 1/8 सीधा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं और देखूं जैसे मैंने बोला कि 10% हो गया, 10, जैसे 1/10% की वैल्यू कितनी होती है? 10%, ये हमें मालूम है। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में? तो ये होती है 100/, इसको हम लोग लिखते हैं 11, सही, 1/9, 11 100/9%, ठीक है। ये कैसे अब हम लोग निकालते हैं? तो यदि मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा कितना? 1/3। तो 1/3 की वैल्यू, और यहाँ भी मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 × 33, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो 1/3। यहाँ से भी निकल आ रहा, देखिए आप लोग रिलेशन कि 1/3 की जो वैल्यू होती है परसेंटेज में वो कितनी होती है? 33, सही, 1/3%। तो 1/10, 1/9। अब इसमें बहुत सारी वेरिएशन है कि मैं इसमें 4/9 कर दूँ, यदि यहीं 1/9 में क्या करूँ, यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4/9 की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ कितना हो जाएगा? 44, सही, 4/9%। अब कोई बोले कि 44, सही, 4/9% की वैल्यू कितनी होती है? तो सीधा 4/9 होती है, ठीक है। अब इसी में मैं यदि 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ 1/9 में, क्या करूँ, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 55, सही, 5/9 की वैल्यू, 55, सही, 5/9% की वैल्यू 5/9 होती है। ऐसे ही 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 का कर दूँ, 8 का कर दूँ, 9 का करूँ, 9 का करूँगा तो सीधा बस हो गया, 100% हो जाएगा कि 9 मतलब 1%, एक एक बराबर कितना? पूरा 100%। तो यहाँ से भी आ जाएगा हमारा। तो ऐसे परसेंटेज की वैल्यू हम लोग याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे अब 1/8 मैंने बताया, 1/8 1/8 किसका होता है? 12.5% की वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसी में मैं यदि 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 1/4, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई भी होगा तो ये हो जाएगा 22 24 और 1 25, 25% की वैल्यू हो गई 1/4। यदि मैं यहाँ 3/8 की 3/8 का 3 से गुणा कर दूँ 1/8 में तो ये 3/8 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 का गुणा करूँगा तो 12 एकम 12, 12 चौबीस 32, 36, और ये 5 3 15, मतलब 37.5%। 37.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/8 हो जाएगी। तो ये वैल्यूज़ हम लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं कि 1/8 निकाला, 2/8 करेंगे तो 1/4, 3/8 किया तो 37.5, फिर 4/8 करेंगे तो 1/2 हो जाएगी, और इसमें यहाँ भी करूँगा तो 50% आ जाएगा, 50%। फिर 5/8 करूँगा तो 62.5 आएगा। देखिए हमें क्वेश्चन में 5/8 की भी वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। तो यहाँ मैं 5 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 5/8, और ये हो जाएगा कितना? 12 पंचे 60 और 5 25, 60, 61, 62.5% की वैल्यू कितनी आ गई? 5/8 आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही 6/8, 6/8 का करूँगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6/8 करूँगा तो 2 से डिवाइड, 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4। फिर यहाँ मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 75 छिक्का 12 छिंग 72, और 6 पंचा 30, 72, और 3 75% की वैल्यू अब हमें यहाँ मिल गई 3/4, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट हैं, मतलब हम लोग मल्टीप्लाई करके भी जल्दी से निकाल सकते हैं। 1/9, 1/8 का ऐसे निकाल लिया, ठीक है। फिर 7/8 भी निकाल सकते हैं, 12 7 84, और 7 पन्ना 35, 84 और 3 87.5 की वैल्यू आ गई कितनी हमारी? 7/8। तो बहुत ही आसान तरीका है हमें वैल्यूज़ याद करने का, बस ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है और हम लोग वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो 1/8 का मैंने बता दिया, 1/9 बता दिया। 1/7% की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 14, सही, 2/7, 14 7 98, और 200 100/7%, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब बस यहाँ से मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ 2/7, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 14 दूनी 28 और 4/7, ये परसेंट की वैल्यू निकल आई 1/7 में। फिर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ, 4 का मल्टीप्लाई करूँगा, 5 का करूँगा, 6 का करूँगा, 7 का करूँगा, तो यहाँ से मुझे 1/7 की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी,
जैसे मैं इस यहाँ यदि करूँ 3 का मल्टीप्लाई, तो 3/7 और यहाँ करूँगा 3 से, तो 14×3 = 42 और 3 दूनी 6/7, 42 सही 6/7% की वैल्यूज़ आ गई कितनी 3/7। तो ऐसा ही आसान तरीका है हमें वैल्यूज़ याद करने का। तो ये सारी वैल्यूज़ आप लोग याद कर सकते हैं, अपने से आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने बता दिया है आप लोग को कैसे वैल्यूज़ निकालना है। अपने से आप लोग एक चार्ट बना लीजिएगा कि 1/10, 1/11, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6 और 1/6% की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है कितनी 16 सही 2/3%। ठीक है, 16×3 = 28, 2 50/3, 1/6 आ जाएगा। अब इसी में आप 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 का कर लो, 4 का कर लो, 5 का कर लो, 6 का कर लो, सारी परसेंट की वैल्यूज़ निकल आएंगे। 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ से निकल सकती है। 1/12 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये भी 100/8 आप 12 कर लो, ये होती है 12×5 = 60, 12×7 = 84, 12×8 = 96 और 4 और 0, 12 का 12 जो 32 36, 8.33% की वैल्यू कितनी होती है 1/12। अब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके निकाल लो, 3 का कर लो, 4 का कर लो, 5 का कर लो, 6 का कर लो। 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, 1/13 की कितनी होती है 1/13% की वैल्यू, 1/13 किसकी होती है 7 पॉइंट, फिर 13×7 = 84, 13×7 = 91 होता है, 13×6 = 78, फिर 120, 13×7 = 13×8 = 13×9 = 117, मतलब 7.69% की वैल्यू होती है कितनी 1/13। फिर आप इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करो, 3 का करो, 4 करो, ऐसे ही आप निकाल सकते हो 1/20 तक। 1/16 किसकी होती है 6.25% की वैल्यू होती है। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशन में, चाहे वो अब जैसे मान लो कोई सा मैंने क्वेश्चन लिख दिया एक कि यदि किसी भी मान लो कोई एक क्या है एक आइटम है, हम लोग उसको बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं, ठीक है, तो उसका यदि मैंने बोला कि उसका प्राइस जो है वो 16.2/3% क्या हो गया है बढ़ गया है, किसी वस्तु का प्राइस जो है इतना बढ़ गया है, तो अब हम इसके जो है प्राइस बढ़ा तो सिंपल सी बात है हम कंज्यूम जो है उसको कम कम लेना पड़ेगा, मतलब उसका प्राइस बढ़ चुका है तो हम उसकी मात्रा कम लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इनकम है वो तो एक वो ही रहेगी ना, क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। हमारे पास 10 रुपये हैं 10 ही रहेंगे, लेकिन हम सामान अब क्या है कम ले पाएंगे क्योंकि उसका प्राइस बढ़ चुका है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है। तो 6 हमारी जो थी क्या थी पहली की प्राइस थी, उसमें 1 रुपये की वृद्धि हुई है, तो 6 में 1 की वृद्धि हुई मतलब अब 7 हो गई, तो 6 से 7 की वृद्धि हो गई, ये अनुपात आ गया हमारा। ठीक है ना, कैसे हम लोग परसेंटेज से एक अनुपात के अंतर्गत आ गए, ठीक है ना। तो 6 से कितनी हो गई 7 हो गई, इसका मतलब हम लोग पहले 7 किलो कोई सामान खरीदते थे तो अब 6 किलो सामान ही खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है रिलेशन ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ठीक है ना, तो पहले हम 7 खरीदते थे अब 6 खरीदेंगे, तो अब इनका कंपैरिजन देख रहे हैं, तो पहले 7 खरीदते थे अब 6 खरीद रहे हैं, मतलब 1 की कमी कर रहे हैं किसमें 7 में। तो 1/7% की वैल्यू कितनी होती है 14 सही 2/7%। तो ठीक है, तो 14 सही 2/7% हम क्या करना पड़ेगा कम खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा कि हम लोग आखिर परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने से परसेंट की सारी वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करिएगा, ये पार्ट 1 है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, 3 भी लाऊंगा, 4 भी लाऊंगा, और परसेंटेज को हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे। तो ये परसेंटेज के क्वेश्चन आप लोग को सिंप्लीफिकेशन में और बहुत से अर्थमेटिक में भी आपको देखने को मिलेंगे इन वैल्यूज़ का यूज़। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और वीडियो को अपने से परसेंटेज की वैल्यू निकालिए और याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बार बार आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।